स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पुराने 63 क्वेश्चन जैसा ही है, इनफैक्ट एग्जैक्ट वही है। ठीक है। अ स्मॉल पार्टिकल ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी v collides elastically with a spherical body of equal mass and of radius r initially kept at rest। मतलब एक ये स्मॉल पार्टिकल आ रहा है v स्पीड के साथ, ठीक है, और ये एक स्फेरिकल बॉडी से टकराता है और इत्तेफाक से दोनों की मास सेम है। ये भी मास स्मॉल m है और इसकी भी मास स्मॉल m है। तो मैं थोड़ा सा पास बुला लिया हूँ, इसको रेड कलर से दिखाया हूँ। तो ये इसी v स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, v स्पीड के साथ जा रहा है। एकदम पार्टिकल है, तो मैं चूँकि ऊपर बनाया हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो इसकी सेंटर यहाँ पे है। तो इसी लाइन के अलॉन्ग होता है, ये जो हरा कलर का लाइन है ना। बड़ा बना दिया हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस रो है ना, ये डिस्टेंस रो दिया हुआ है ना। आप बोलोगे कि नहीं सर, रो तो ऊपर से है थोड़ा सा, तो आप समझ गए ना, ये बहुत छोटा है, मैं बड़ा बना दिया इसलिए थोड़ा ऊपर से फील दे रहा है ये। खैर, और इस स्फेयर की रेडियस क्या है, आर है, तो ये रेडियस आर है। अब आप जानते हो कि हम लोग जो ई का फॉर्मूला ये सब लगाते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था, वो अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन लगाते हैं। और लाइन ऑफ कॉलिजन किसे कहते हैं, वो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रही होती है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगी, कौन सी, नॉर्मल, है ना, वो परपेंडिकुलर लगेगी। तो स्फेयर का परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर से ही तो पास करता है, इसलिए ये जो रेड कलर का लाइन बनाया हूँ ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, ठीक है। और ये जो लाइन था वो लाइन ऑफ मोशन है, तो ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ स्मॉल m लिखकर, ठीक है, और पॉइंट साइज बनाया हूँ, क्योंकि कंसेप्ट तो वैसे ही लगेंगे, बड़ा बनाने से थोड़ा डरावना फील देगा ये। अब देखिए ये v स्पीड से जा रहा है और ये रेस्ट पे था, तो आप देख सकते हो v का जो इधर कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा होगा। अब मैं एक बात बताऊं, इम्पल्स जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, इम्पल्स जो लगेगी वो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग लगेगी, है ना। स्मॉल m पे ऊपर लगेगी और नीचे वाले स्मॉल m पर नीचे लगेगी। ये ऊपर वाला स्मॉल m ये वाला है और नीचे वाला स्मॉल m ये स्फेरिकल बॉडी को मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पल्स तो इस लाइन के लॉन्ग लग रही है, तो जो आपका इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इस लाइन के लॉन्ग हो रही है, तो चेंज इन मोमेंटम भी इसी लाइन के लॉन्ग होगी, है ना। किसी भी बॉडी की उसके परपेंडिकुलर, यानी लाइन ऑफ कॉलिजन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें तो कोई इम्पल्स नहीं लग रही है, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जो पहले मोमेंटम होगा वही बाद में मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का। तो इसकी मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो ऐसे भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इधर v साइन थीटा है। तो मैं एक बात का तो श्योर हो गया हूँ मैं कि इधर v साइन थीटा ही होगा टकराने के बाद, ठीक है। इधर क्या होगा अभी नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन इधर v साइन थीटा होगा ये मैं श्योर हूँ। और उसी तरह से ये मास m, इधर इसकी स्पीड जीरो है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉलिजन कोई स्पीड नहीं है, तो मैं इस बात से श्योर हो गया हूँ इधर स्पीड आ ही नहीं सकती है, इधर वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, ठीक है। बात अब दूसरी बात कर लेते हैं, व्हाट विल हैपन टू दिस v cos थीटा, है ना। तो आप पढ़े हो, है ना, कि अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन ही तो ई का फॉर्मूला लगाते हैं v2 माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। तो आप इसको v1 मानो, इसको v2 मानो, सॉल्व करो, फिर एक मोमेंटम कंजर्वेशन तो कर सकते हो, है ना। पूरे सिस्टम के लिए तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो, आज़ाद हो, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। खैर यहाँ तो हम लोग अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन ही कर लेंगे। तो जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो पता है आपको क्या मिलेगा, कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, है ना। जी हाँ, ये आप पढ़े भी होगे, ई की वैल्यू अगर 1 है और मासेज ऑफ द बॉडी आर सेम, मासेज ऑफ द बॉडी हटाओ, मासेज आर सेम, तो आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटीज along center of mass of body, velocities of body along line of collision get interchanged। ये लाइन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको बेकार का इतना लंबा कर दिया, नीचे लिख देता हूँ इसको, इधर और भी कुछ चीज़ें लिखनी है। along line of collision get interchanged,
तो एक लाइन में हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। कैसे कि इसकी v cos थीटा है और इसकी जीरो है अलॉन्ग लाइन ऑफ कॉलिजन, तो इसकी फाइनली जीरो हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v cos थीटा हो जाएगी। बस आंसर आपका आ चुका है। खैर यहाँ पे पूछा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं वो थीटा पता है कहाँ से लाया हूँ, यहाँ से देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, क्या यही ट्राइंगल बनाया हूँ मैं, यही थीटा लिया था मैं शुरू से ही। तो ये रो है और ये आर है, और ये कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हूँ, ये हाइपोटेनस है आर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो बाई आर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सामने वाला बगल वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए फाइनल आंसर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। स्मॉल जो पार्टिकल था उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v साइन थीटा, और किधर v है वो भी आपको दिख चुका है, इधर है परपेंडिकुलर में उधर v साइन थीटा। v की वैल्यू तो v ही है और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, रो है। तो आंसर क्या हो गया, v रो बाई आर। स्मॉल पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट है स्फेरिकल बॉडी जो था, या बड़ा वाला जो पार्टिकल था उसके लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए फाइनल स्पीड क्या हो गई है, v cos थीटा हो गई है। और ये किधर है, अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन, इस तरफ है ना, इस तरफ आ रही है स्पीड। v कितनी है, v ही है, और cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस वन। तो आप इसको लिख दो v बाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ऐसे तो मैं सॉल्व नहीं किया हूँ इसको अच्छे से। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अरे घेरना ज़रूरी है क्या, दिख ही रहा है आंसर है, लो आंसर। तो ये दो आंसर है ना। ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ई की वैल्यू 1/2 रहती फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ता है ना, v1 v2 लेके। खैर आपको आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया, है ना। कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, इसलिए ये ज़्यादा लंबा चला गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, है ना।